कथा कुंभ की चालू हो गई प्रयागराज की धरती पर। संत अघोरी निकल पड़े सब बम भोले की मर्जी पर। माँ गंगा के घाट घाट पर कुंभ की रचित कहानी है। मंथन के अमृत की गाथा युगों युगों से पुरानी है। कथा कुंभ, कथा कुंभ, कथा कुंभ, कथा कुंभ। कथा कुंभ, डिस्कवर इंडिया, डिस्कवर कुंभ, डिस्कवर योरसेल्फ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कथा कुंभ। मैं रोहित आपको लेकर के चलूंगा एक ऐसे अद्भुत यात्रा पर जहां हम जानेंगे कुंभ की अद्भुत कथाएं, इतिहास और वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में। कुंभ मेला जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, हर बार दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। सुबह के लगभग 3 बजे हैं, लेकिन प्रयागराज में संगम के किनारे स्थापित अखाड़ों के शिविर के भीतर किसी सामान्य दिवस से ज्यादा चहल पहल है। बड़े साधु संतों के रथ, हाथी, घोड़े आदि सजे तैयार हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तमाम साधु सन्यासी और नागा साधु अखाड़ों के बाहर जमा हो रहे हैं। ये सभी शाही स्नान के लिए एकत्र हो रहे हैं, जिसकी सवारी बस थोड़ी ही देर में निकलने वाली है। शाही स्नान कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। इस अवसर पर साधु सन्यासी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और ये मान्यता है कि स्नान से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन में अमृत कुंभ लिए हुए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो देवताओं और दानवों में अमृत कुंभ को लेकर छीना झपटी शुरू हो गई और कुंभ से अमृत की बूंदें छलककर जिन 4 स्थानों पर गिरी, वहां 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है और प्रत्येक 144 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही होता है। आइए अब अखाड़ों के बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। सनातन धर्म में अखाड़ों की परंपरा का आरंभ जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए सन्यासी और साधुओं को अलग अलग अखाड़ों में विभाजित कर दिया। प्रारंभ में आदि शंकराचार्य ने 7 अखाड़ों की स्थापना की थी। अखाड़ों में साधु सन्यासियों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, जिसका वे आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सके। अखाड़े अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार शिष्यों को दीक्षित करते हैं और कुंभ मेले में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि आदि शंकराचार्य ने 7 अखाड़े स्थापित किए थे, जिनकी संख्या अब 13 हो गई है। इनमें शैव संप्रदाय के 7, वैष्णव संप्रदाय के 3 और उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा और श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा। उदासीन संप्रदाय के अखाड़े हैं श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन और श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। कुंभ के दौरान किए जाने वाले स्नान और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि संगम के पवित्र जल में कई औषधीय गुण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। संगम का पानी जीवाणु रोधी गुणों से भरपूर होता है, जो संभवतः यहाँ के वातावरण और धार्मिक आस्था का कारण है। इस अद्भुत अवसर का गवाह बनेंगे हम सब जब 2025 में प्रयागराज में होगा महाकुंभ का आयोजन। तो ये थी कथा कुंभ की आज की कड़ी, जिसमें हमने जाना अखाड़ों का महत्व और उनकी परंपराओं के बारे में। कथा कुंभ के अगले एपिसोड में हम और भी गहराइयों से कुंभ के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Technosis Media.